बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हमारे साथ माना पहलवान जी मौजूद है और शेख कामरान अहमद शेख फारूकी साहब मौजूद हैं। ये आज हम आपको वो इतला देने लगे हैं कि जो बहुत अरसे से काविश हो रही थी कि पहलवानी जो है फैसलाबाद के अंदर वो ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन, लेकिन आज क्या काविश हुई है और उसके बदले कौन सी एक बड़ी खुशखबरी जो है इस टाइम हम फैसलाबाद वालों को मिल चुकी है। ये हमारे साथ माना पहलवान जी है, इनसे पूछते हैं, और शेख साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माना जी, ये बताएं कि एक खुशखबरी बड़ी ज़बरदस्त आई है, और पहले तो ये बताएं कि वो खुशखबरी सुनाने से पहले कौन किन दोस्तों की काविशें सी और कहाँ तक वो काम जो पहुँचे। माशाल्लाह जी, हमारे जो रुस्म पाकिस्तान है बशीर पोला पाला, जो 11 बार पाकिस्तान के रुस्तम हुए हैं और ओलंपिक यानी कि चैम्पियन हुए हैं इंग्लैंड के, और जो हमारे भी हैं, जो हमारे बड़े वो चैम्पियन जापान, मेरे अब्बू जी गांगा पहलवान, तुल्ला पहलवान चैम्पियन इंग्लैंड, वाला साहब मेरे 10 मुल्कों में गोल्ड मेडल थे माशाल्लाह। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शेख कामरान साहब ने और शेख जवेद साहब और ख्वाजा रजवान साहब ने माशाल्लाह पूरी मेहनत से जद्दोजहद से माशाल्लाह हमारा अखाड़ा ओपन करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नस्लें थी ना, जो ख़राब हो रही थी, कोई नशे में लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पाक हो जाएगी अब इंशाल्लाह। ये बच्चे जो हमारे मुल्क का जो सरमाया है, जो पहलवान है, और जो बच्चे पहलवान बनेंगे वो इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन होंगे इंशाल्लाह। जो हम मेहनत करवाएंगे ना, तो देखेंगे आप इंशाल्लाह, जब मेरे वाला साहब हम भी गोल्ड मेडल हैं, इंशाल्लाह बच्चे भी गोल्ड मेडल होंगे इंशाल्लाह। सही। माना साहब, शेख साहब की तरफ जाने से पहले वो आप एक मुख्तलिफ जब तकरीबात के अंदर जाते हैं, मेहमान खुसूसी होते हैं, एक नारा लगाते हैं, वो क्या है? वो तो ये पंजाबी में कहता हूँ ना, मैं कभी वो कहते हैं ना पंजाबी में, मौत वक़्त गाक और माना, ये 10 के नहीं आंदा। थैंक यू जी। ठीक। हमारे साथ जी शेख कामरान साहब मौजूद है। जी शेख साहब, बहुत बड़ी काविश है माशाल्लाह, आपका भी उसमें हिस्सा है कि खाड़ा जो है वो अब ओपन हो गया है। कैसा लग रहा है, क्या फ़ायदा होगा? इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी बात की। ये खाड़ा जो कि हमने मंजूर करवाया है, हमने दोस्तों से मिल के और बड़े अहबाब साथ जाके, शेख जवेद साहब भी गए, अपना भट्ट साहब भी गए, ख्वाजा साहब भी गए, और इंशाअल्लाह ताला अब हम बहुत प्यारा वहाँ पर निज़ाम चलाने लगे हैं। और मैं यकीन करूँगा कि जो ये एक्टिविटीज़ थी ना, जो ख़त्म हुई थी लड़कों में, और लोग नशे में और बुरी आदत में पड़ रहे थे, और मैं इंशाअल्लाह ताला इस खाड़ा खुलने की वजह से लोग एक्टिविटीज़ उनकी अच्छी हो जाएगी, वर्जिश होगी, और वो इंशाअल्लाह ताला फुल कंपटीशन लड़ेंगे, और पूरा यानी कि वहाँ पर रेसल होगी। जितने भी ये दोस्त बच्चे जाएंगे और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे। और यही चाहते हैं हमारे मुल्क में बच्चे जो हैं वो अच्छी राह में चलें, इसी तरह कंपटीशन लड़ें, ना कि नशे करें या किसी बुराई में पड़ें। और ये बहुत अच्छा मेरे पहलवान ने जो ये सिस्टम चलाया है और जो चलना है, ये सारी ज़ेर निगरानी ये माने पहलवान की है, और इंशाअल्लाह ताला हम कदम ब कदम इसके साथ हैं, और जहाँ पर हमें ऊपर दर्जे में भी जाना पड़ा तो हम इसके साथ ज़रूर जाएंगे। शेख साहब सर, ये बता दीजिएगा, इसका मतलब है कि क्योंकि पहलवानी पंजाब की सकाफत भी है, अब आप समझती हैं कि अगर इस तरह खाड़े हर शहर के अंदर जो बंद हो चुके हैं, अगर वो बहाल कर दिए जाएं तो उससे हमारी सकाफत भी जिंदा होती है और नए पहलवान मंजरे आम के ऊपर आएंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये आप जो बड़ी खूबसूरत सी बात की है, ये खाड़े हर शहर में होने चाहिए, ताकि जितने भी ये बच्चे हैं ये बुराइयों से बचें और मेहनत करें, स्ट्रगल करें एक दूसरे के साथ, यानी कि काफ़ी वर्जिश वगैरह करें, ताकि इनमें जान हो और पूरे मजबूत हो के वर्ल्ड चैम्पियन बने इंशाअल्लाह ताला। इनकी यानी कि इनकी सलाहियत के लिए ये माना पहलवान जो हमारे दोस्त हैं, ये बहुत पॉपुलर रहे हैं। माना पहलवान जो हैं पूरे यानी कि पहलवानी दावों को जानते हैं, और इनसे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये मौके पर मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके पास मौजूद होंगे।
بہت شکریہ جی. یہ تھے جی شیخ کامران صاحب, کامران احمد فاروقی صاحب, اور دوسرا مانا پہلوان جی, بہت بڑی شخصیات ہے دونوں, بڑی کاوش ہوئی ہے, اب اکھاڑا جو ہے بحال ہو چکا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر, خصوصاً پنجاب کے ہر شہر کے اندر, کیونکہ ثقافت ہے پاکستان کی پہلوانی, لہٰذا اسے بچانے کے لیے جہاں جہاں کھاڑے جو ہے بند ہیں یا پہلوانوں کی سرپرستی نہیں ہو رہی, خدا را ان کی سرپرستی کی جائے, اور پہلوانی جو ہے ایک دفعہ پھر منظر عام کے اوپر آنا چاہیے, تاکہ نوجوان ایکسرسائز کر کے اپنے ملک کا نام روشن کر سکے. منان اشرف کو اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.